नाज़रीन, गुज़श्ता चंद दिनों से इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की ख़बरें तवातर से मीडिया और सोशल मीडिया में आ रही हैं। लेकिन जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ममनुआ फ़ंडिंग केस का फ़ैसला सुनाया गया है, फ़ैसला क्या उसकी फ़ाइंडिंग सुनाई गई हैं और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को शोकाज़ नोटिस जारी किया है। उसके बाद से PDM और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बड़ी मुतहरिक हुई हैं और FIA को भी बड़ा एक्टिव किया गया और कहा गया है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और इसके अलावा जो कोई 8-9 मेन मरकज़ी लीडर हैं जिनके बैंक अकाउंट्स खोले गए थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जाए और बड़ी तेज़ी उसके अंदर देखने में आई है। लेकिन इसके साथ साथ ही अब ये ख़बरें भी गर्दिश करने लग गई हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब में गिरफ़्तारी की तैयारियां की जा रही हैं और अगर ये पंजाब का दौरा करते हैं, लाहौर का या फैसलाबाद का, तो पंजाब पुलिस इनको भी अरेस्ट कर सकती है। और इस सिलसिले में जो कानूनी कार्रवाई है, जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है, उस सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने मुतल्लिका इदारों को हदायत जारी कर दी हैं। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मुकदमात हैं और मामलात हैं जिनमें राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है। इनकी तफसीलात पे हम बातचीत करेंगे। और पंजाब हुकूमत इस वक्त परवेज़ इलाही साहब की जो क़यादत में अभी इक़्तिदार संभाला गया है, वो इस सिलसिले में क्या इक़दाम उठा रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा अहम मामला जिस पे आज हम बात करेंगे वो पाकिस्तान आर्मी के 2 जर्नल्स ने जो अहम तरीन ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं और उनकी इन ज़िम्मेदारियाँ संभालने के बाद से इत्तेहादी हुकूमत और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो कहा जा रहा है कि एक सफ़े मातम जो है वो बिछ गई है। सोशल मीडिया पे भी चंद दिनों से आपने देखा होगा कि फ़ौज के बारे में और बिलखसूस जो सदरन कमांड है और खैबर पख्तूनख्वा है, उसके हवाले से, पेशावर के हवाले से बेशुमार ट्वीट्स और पोस्ट और आर्टिकल्स और इस किस्म की तंज़ आमेज़ जुमले जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे कि पेशावर और क्वेटा में जो 2 हमारे वेस्टर्न महाज हैं, अगले मोर्चे हैं, उन पर किन 2 जर्नलों की ज़िम्मेदारियाँ और बिलखसूस अभी जो क्वेटा की कोर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर के सुपुर्द की गई है। तो उसके बाद ये बेचैनी क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अंदर पैदा हुई है, इसकी बुनियादी क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर ही बातचीत करेंगे। और इन तकर्रियों के आने वाले चंद हफ्ते और महीने जो हैं उन पर क्या असरात मुरतब होंगे, उस हवाले से भी बेशुमार लोग चेमगोइयाँ कर रहे हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। पहला मामला जो राना सनाउल्लाह साहब और शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी का मामला है, तो इसमें 2 मुकदमात बड़े अहमियत के हामिल हैं। इसमें एक तो अभी रिसेंटली 25 मई को जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया था, तो उस वक़्त पंजाब पुलिस ने और पंजाब की इंतज़ामिया और हुकूमत ने जिस किस्म के इक़दाम किए थे, बग़ैर सर्च वारंट के घरों के अंदर पुलिस एहलकार दाखिल हुए, ख़वातीन पुलिस एहलकार की अदम मौजूदगी में जो मर्द एहलकार हैं वो रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक लोगों के घरों में दाखिल हुए, ख़वातीन को, बच्चियों को हरासा किया। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल जो अल्लामा इकबाल की बहू हैं और जावेद इकबाल जो सेनेटर हैं उनकी अहलिया हैं, जावेद इकबाल साहब भी जस्टिस रहे हैं, अल्लामा इकबाल के साहबजादे, और उनके जो साहबजादे हैं अहमद वली, इस वक्त जो है कि वलीद इकबाल, वो इस वक्त सेनेटर हैं। तो उनके घर में जो दाखिल हुए, तो उस सारे मामले के लिए पंजाब हुकूमत ने एक JIT की तकर्री का फ़ैसला किया है। IG पंजाब पुलिस ने इससे पहले ही मुख्तलिफ़ अज़ला के, जिनमें लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरात और रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ जो अज़ला थे, उनके DPO से बड़ी तफसीली रिपोर्ट तलब की थी, सर्च वारंट के हवाले से, रेड्स के हवाले से, मुकदमात के हवाले से, गिरफ़्तारियों के हवाले से, और जो भी अपडेट थी वो सारी डिटेल उन्होंने वसूल की थी जो उनको मिल चुकी हैं। अभी JIT तश्कील दी जा रही है और फिर वो JIT जो अपनी फाइंडिंग्स देगी, उसके नतीजे में फिर पुलिस अफसरों को जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, DPO, CPOs, DSPs या जो भी एहलकार होंगे, उनके ख़िलाफ़ फिर शोकाज़ नोटिस दे के उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ग़ालिब इम्कान ये है कि शायद इस कार्रवाई के अंदर बहुत से लोग जो हैं कि वो अपनी मुलाजमत से हाथ धो सकते हैं।
इसके साथ साथ क्योंकि इस कार्रवाई में भी राना सनाउल्लाह साहब बराह रास्त क्योंकि वज़ीर दाखिला थे तो ये भी सारे ऑपरेशन को सुपरवाइज़ कर रहे थे, तो उनके साथ साथ अता तारड़ और मलिक अहमद ख़ान जो हैं कि जिन दोनों को अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपना मामले ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया है, उसकी वजह भी यही है कि ताकि वो इस्लामाबाद में क़याम करें और यहाँ पर सरकारी ख़र्चे पर वो क़याम करें और उनको प्रोटोकॉल और गार्ड्स जो हैं वो दस्तयाब हों। तो इनकी भी अभी मूवमेंट जो है पंजाब में शायद कम देखने को मिलेगी। तो इस सिलसिले में एक तो ये मामला है। दूसरा, मॉडल टाउन का जो केस था, जो पाकिस्तान अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी साहब ने जून 2014 में उन्होंने लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ ऐलान किया था, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब धांधली के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च कर रहे थे, तो इन्होंने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। और उस वक़्त राना सनाउल्लाह साहब पंजाब में होम मिनिस्टर थे, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, और उस मॉडल टाउन में जो तहरीक मिनहाजुल कुरान का मरकज़ी दफ्तर है कि वहाँ पर बेसिकली ऑपरेशन किया गया था, जिसके नतीजे में 14 अफराद जो हैं कि वो जाँ बाक हुए थे। तो उस सिलसिले में फिर बाद में तहकीकात हुई, अदालती तहकीकात हुई, और फिर जस्टिस बाकर नजवी साहब ने इसकी एक रिपोर्ट भी मुरतब की जो उन्होंने सबमिट कर दी थी। लेकिन फिर इस रिपोर्ट को इमीडिएटली तो पब्लिक नहीं किया गया था, लेकिन दिसंबर 2017 में ये रिपोर्ट पब्लिक की गई थी। और उसके जो 3-4 बड़े अहम नुकात थे, उसमें एक तो राना सनाउल्लाह साहब को जो उन्होंने इजलास की सदारत की थी और जिसमें बड़े वाज़ेह अहकामात दिए थे कि किसी सूरत भी ताहिरुल कादरी को लॉन्ग मार्च भी नहीं करने दिया जाएगा, निकलने भी नहीं दिया जाएगा, और वहाँ पे जो रुकावटें हैं वो भी ख़त्म की जाएंगी। तो ये उस फाइंडिंग में ये कहा गया था कि इस कत्ले आम से बचा जा सकता था, लेकिन तमाम अथॉरिटीज़ ने गैर ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया। पंजाब पुलिस को ज़िम्मेदार करार दिया गया था उसमें कि उन्होंने बड़ा बेईमाना मज़ालिम किए गए थे। फिर इसके अलावा ये कहा गया था कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, उनके बिहाफ पे उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तोकीर शाह साहब, उन्होंने जो बयान दिए थे और उनके बिहाफ पे जो हदायत दी थी, तो उनको भी इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ साहब को भी ज़िम्मेदार करार दिया गया था साना मॉडल टाउन में। तो इसलिए एक तो उस सिलसिले में भी पंजाब हुकूमत ने इस पे कार्रवाई का जो है वो तेज़ करने का फ़ैसला किया है, और वही जस्टिस बाकर नजवी की जो रिपोर्ट है और उसके तनाजुर में मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। तो राना सनाउल्लाह साहब और शहबाज शरीफ साहब इसमें भी मतलूब होंगे, और ये बात अभी ज़बान ज़द आम है, और पंजाब हुकूमत और PTI की जो मरकज़ी लीडरशिप है वो बयान दे चुके हैं कि इस सिलसिले में इन दोनों रहनुमाओं को तलब किया जाएगा, और उम्मीद है कि वो तावन करेंगे, और अगर तफ्तीश में तावन ना किया गया तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। इस चीज़ का ऐलान हो चुका है। तो ये बड़ी इस वजह से बेचैनी फैली हुई है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी जमातें इस्टेब्लिशमेंट और न्यूट्रल से जो तवक्कुआत वाबस्ता करके बैठे हुए थे कि वो उन्हें हर मौके पे हर गलत अच्छे बुरे काम में सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी कोर कमांडर कोयटा हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सरफराज अली साहब, तो उनकी जगह पे लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब को कोर कमांडर लगाया गया। ये इससे पहले DGI SPR भी रहे थे। तो इसलिए ये बेचैनी जो है नून लीग की सफ़ों में इसलिए देखी जा रही है कि इस फ़ैसले को ये देखा जा रहा है कि एक बड़ी अहम कमांड, सदरन कमांड आसिफ गफूर साहब के हवाले करना आर्मी चीफ़ की तरफ से, जिनके ऊपर सारा तकिया करके बैठी हुई थी नून लीग और PDM हुकूमत, तो ये अगर उनको कमांड दी जा रही है तो उसके बाद जो है, क्योंकि आसिफ गफूर साहब ने जब DGI SPR थे दिसंबर 2016 से जनवरी 2020 तक, ये 3 साल DGI SPR रहे, उस दौरान जो है PMLN ने बहुत निशाने पे रखा हुआ था इनको, और इनकी जो पब्लिक स्टेटमेंट्स थे, जो ब्रीफिंग्स थी, जो ट्वीट्स थे, उसके ऊपर भी बड़ा एतराज़ किया जाता था। तो यही वजह है कि उसके बाद मेजर जनरल थे ये, उसके बाद प्रमोशन हुई, लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, और फिर इन्होंने IG इंस्पेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन GHQ का जो इसके अंदर है उसके ये सरबराह थे नवंबर 20 से अभी 2 अगस्त 2022 तक जो है कि ये वहाँ पर रहे, और अभी 4 अगस्त को उन्होंने कोर कमांडर की कमांड संभाली है। तो इसलिए बड़ी बेचैनी है, और इस फ़ैसले को नून लीग और PDM की जमातें जो हैं अपने लिए ख़तरे की घंटी तस्वर कर रही हैं। दूसरी जानब पेशावर में पहले से ही जनरल फैज़ हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो कोर कमांडर पेशावर हैं, वो इससे पहले DGI SI
रहे जून 2019 से नवंबर 2019, बड़ा मुख्तसर टाइम था जो डीजी रहे। लेकिन उससे पहले ये चंद महीने 3 महीने जो है कि ये जीएचक्यू में एडजुटेंट जनरल जो है एजी वो रहे अप्रैल से जून 2019 तक। और फिर ये उससे पहले इन्होंने डीजी काउंटर टेररिज्म विंग जो आईएसआई का होता है उसमें जनवरी 2017 से अप्रैल 2019 ये कोई 2 साल वहाँ पर ये रहे थे। तो उस दौरान ये 2017 से 19 जो डीजी काउंटर टेररिज्म विंग थे, तो उस वक्त इन पे ये इल्ज़ाम लगाया नून लीग ने जी कि ये 2018 के इलेक्शन को इन्होंने मैनिपुलेट किया है, हालांकि काउंटर टेररिज्म विंग के सरबराह थे। तो इस तनाजुर के अंदर अब जो वेस्टर्न साइड है हमारी सारी की सारी, वो दोनों कमांड दोनों मोर्चे इन जर्नलों के पास हैं और इन पे नून लीग और पीडीएम को बड़ी बेचैनी है। और उनका ये ख्याल है कि फैज़ हमीद साहब तो पेशावर में पहले ही थे, लेकिन अब कोयटा की कमांड आसिफ गफूर साहब को देकर क्या मैसेज दिया जा रहा है इत्तेहादी हुकूमत या PMLN को, जो आसिफ गफूर साहब को बड़ी नापसंदीदगी की नज़र से देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि नून लीग को या इत्तेहादी जमातों को मिलिट्री पोस्टिंग की तरफ तवज्जो देने की बजाय, क्योंकि जितने भी जो प्रोफेशनल कमांडर्स होते हैं, क्योंकि आसिफ गफूर साहब जो हैं कि ये लेफ्टिनेंट जनरल के बाद तो इनको आईटी कम्युनिकेशन का आईजी लगाया गया, लेकिन इससे पहले इन्होंने स्वात ऑपरेशन को कमांड किया हुआ था और जीओसी ओकाड़ा में रहे ये जनवरी से लेकर नवंबर 2020 तक। और उससे पहले डीजी ISPR भी, और फिर उससे पहले ये जीओसी स्वात जो है इन्होंने फरवरी दिसंबर 2016 में वहाँ पर रहे और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उनकी फ्रंट लाइन के ऊपर क़यादत की। ये डीजी मिलिट्री ऑपरेशन जो डायरेक्टरेट है उसके अंदर भी बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ सरअंजाम दी। तो इसलिए ये जो इस लेवल के लोग होते हैं उनको कोर और ख़ास तौर के ऊपर जो स्ट्राइकिंग कोर या मेन कोर्स होती हैं उनमें इनको कमांड दी जाती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सियासत को जो मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स हैं उनके साथ जोड़ना ज़रा मुनासिब नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर नून लीग को मुतफक्कर होना है तो उनको ये 25 मई के वाक़यात के हवाले से जो JIT बनाई जा रही है उसके हवाले से भी, और फिर जो जस्टिस बाकर नजवी की रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई का फ़ैसला किया गया, इसके ऊपर नून लीग को ज़रूर परेशान होना चाहिए। क्योंकि इसमें सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब ही नहीं, जो जस्टिस बाकर नजवी की रिपोर्ट है उसमें शहबाज शरीफ साहब और तौकीर शाह का जिक्र है जब ये चीफ़ मिनिस्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और इस वक्त तौकीर शाह साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसलिए इन लोगों को ये परेशान ज़रूर होना चाहिए कि इन मामलात के अंदर इन पे हाथ डाला जा सकता है, जो यकीनी तौर के ऊपर जब एक तरफ हुकूमत ये प्लानिंग कर रही है कि इमरान खान पे हाथ डाला जाए, अरेस्ट किया जाए, तो दूसरी तरफ जो है कि ये लोग सिर्फ इस्लामाबाद तक महसूर होकर रह जाएंगे। पंजाब के भी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में PTI की हुकूमतें और पंजाब में राना साहब और शहबाज शरीफ साहब के घर हैं, वो उधर भी नहीं जा सकेंगे वीकेंड के ऊपर। तो इसलिए जो परेशान कुन बात है वो यकीनी तौर के ऊपर ये मॉडल टाउन केस और 25 मई की JIT मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसकी लीडरशिप के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बनेगी।